के पार जब मिला प्यार। अक्षय देख मेरी मेहंदी सुंदर लग रही है ना? अच्छी है। सासू भाई ये देखिए। अरे वाह बहुत सुंदर है ना? ये देखिए बढ़िया है ना? अरे ताई ताई देखना मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लगी है। और मुझे तो लगता है कि मेरी मेहंदी का कलर भी ना एकदम गाढ़ा रचेगा। और गाढ़ी मेहंदी रचने का मतलब तुझे पता है ना? इसका मतलब है कि मेरे व्योम जी मुझसे बहुत प्यार करते। परी, मेहंदी का रंग देखकर अगर रिश्तों का सच पता चलता तो दुनिया में कभी कोई लड़की दुखी नहीं होती। मेरी बात सुन। क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? मुझे भी बताओ। क्या हो गया, मेरे आते ही चुप हो गए? आई जल्दी इधर आ। अरे कितना जोर से चिल्ला रही है, बिच्छू ने काटा क्या? कैसे चिल्ला रही है? आई जल्दी से मेरी और व्योम जी की नजर उतार। वैसे भी हमें खुशियाँ इतनी मुश्किल से मिली हैं, लेकिन कुछ लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से जले भुने जा रहे हैं। इसलिए जल्दी से नजर उतार दे ताकि उन लोगों की नजर हमको ना लग पाए। ठीक है, रुक, आई मैं। सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। मैडम जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती हमारी है, हम जल्दी में थे। एक मिनट। हाँ माँ, हाँ बस काम निपट ही चुका है, हम निकल रहे हैं। और तुम भी दरवाजे पर बैठकर हमारी राह मत देखना, सो जाना, हम आ रहे जल्दी, ठीक है? हमारी अम्मा भी ना थोड़ा भी लेट हो जाए ना तो उसका दिल घबराने लगता है। ले लो। नहीं नहीं मुझे पता है तुम्हें मिठाई चाहिए, ले लो। नहीं, लो। अरे तुमने तो खाया ही नहीं, बैग में क्यों रख रही हो? हमें वैसे भी मीठा ज्यादा पसंद नहीं, पर हमारी अम्मा को ना बर्फी बहुत पसंद है। अभी घर जाके उसके हाथ में रखेंगे ना तो पहले चिल्लाएगी, मांग के क्यों लाई, फिर चुपके से खा भी लेगी। अम्मा से बहुत प्यार करती हो ना? अपनों से तो सब प्यार करते हैं और हमारे लिए तो अम्मा के अलावा कोई है ही नहीं जिसको मैं अपना कहूँ। देवा, ये तो चीटिंग है ना। दो मुझे कंसोल वापस दो, बस एक गेम जीतने दो, उसके बाद बिना ड्रामा के ये मेडिसिन खा लूंगा, पक्का प्रॉमिस। हो गया। अब जितना गेम खेलना है खेल। ये क्या था? ऐसे तो बचपन में मुझे आई मेडिसिन देती थी। बच्चे ही तो हो तुम, तभी तो गेम खेल रहे हो। लो खेलो, मैं बस आती। अक्का साहिब थोड़े और पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। अम्मा की दवाई भी खत्म हो गई है। जरूरत तो सबको होती है, लेकिन हमारे पास पैसों का पेड़ लगाया हुआ नहीं है ना। अगर समय से काम पर आती तो हम कुछ और सोचते भी, लेकिन तुम तो। अच्छा लो, ये 100 रुपए और पकड़ो, बस अब इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना हमसे। मैडम जी, ये हमारा बिजनेस कार्ड रख लो। कभी भी शादी ब्याह हो, तीज त्योहार हो या फिर ऐसे ही मेहंदी लगाने का मन हो तो मुझे जरूर बुलाना। मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ और नेक्स्ट टाइम समय पे आऊंगी। जिमली रुको। हाँ मैडम, और भी मेहंदी लगवानी है? नहीं, एक मिनट। हाँ
मेरे पास तो कम पैसे हैं। ये रखो, अम्मा की दवाई लेना और जो बच जाए उसमें से घर के लिए कुछ ले जाना। अरे नहीं नहीं, पैर नहीं, सच में कुछ करना है ना तो घर जाके अम्मा को टाइम पे दवाई देना। जी मैडम जी। युग को प्रॉमिस तो किया था अब नई परेशानियों में नहीं पड़ूंगी, लेकिन जैसे मुझे अपने बाबा की दवाई की चिंता रहती है, वही चिंता मैंने झिमली की आंखों में उसकी अम्मा के लिए देखी है। जब माँ बाप साथ होते हैं ना तो लगता है हर मुश्किल से लड़ लेंगे। झिमली बस उसकी अम्मा की दवाई के लिए परेशान थी। इस वक्त अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो शायद मैं खुद से नजर नहीं मिला पाती। पहले अम्मा की दवाइयाँ ले लेती हूँ, उसके बाद में बस पकड़ के सीधा घर पे। सारी लाइट्स एक साथ कैसे ऑफ हो गई? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? सामने आओ। ये तो झिमली का फोन है। हेलो झिमली, कहाँ रह गई है तू? रात बहुत हो गई है, तेरे लिए खाना लगा के बैठी हूँ। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? देखिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज प्लीज हमें घर जाने दो। नहीं। दादा, मेहंदी लगाने वाली लड़की झिमली, उसे बाहर जाते देखा? क्या वो घर चली गई? नहीं मैडम, हम तो कब से यहीं पर हैं। वो लड़की तो बाहर निकली ही नहीं। देखिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें
हमें घर जाने दो। हमें घर जाने दो। हमारी अम्मा घर पे अकेली होगी, वो हमारी राह देख रही हो। प्लीज 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 हमें जाने दो। अरे हमें क्या पता कि वो मेहंदी वाली लड़की कहाँ है। उसके काम के पूरे पैसे दे दिए थे हमने, बल्कि 100 रुपए ऊपर से पकड़ाए थे। अब उसका भी हिसाब देना पड़ेगा क्या हमें तुम्हें? अक्का साहब, बात पैसों की नहीं है। जिमली मिल ही नहीं रही है। उसका फोन यहाँ छूट गया है। वो अपनी अम्मा को लेकर बहुत परेशान थी। बिना फोन लिए वो घर नहीं जा सकती। मुझे लगता है वो अभी इसी घर में है। अरे तो होगी घर के किसी कोने में। इतने सारे कमरे हैं घर में। तुम्हें क्या लगता है कि हम हर कमरे में जाके उसे ढूंढेंगे? 1 मिनट, कहीं और जाने का बहाना करके तो घर में रुक नहीं गई। शादी ब्याह का घर है, हर कमरे में कपड़े, गहने, जेवर, शगुन के पैसे, सब कुछ बिखरा पड़ा है। इतनी दौलत देखकर कहीं उसकी नीयत फिसल तो नहीं गई? हे देवा, अरे वो मेहंदी वाली लड़की कहाँ है? जिमली, जिमली, कोई है? बचाओ, कोई है? प्लीज। कोई है? कोई है? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। अरे डरो मत, क्यों रो रही हो? ये पैसे तुम्हारी अम्मा के इलाज के लिए। नहीं और जो बच जाए ना वो तुम रख लेना। नहीं अरे बहुत सारे हैं ये। नहीं। अब कितने महीने तक तुम्हें मेहंदी का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हूं ना, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हमारी अम्मा भी ना, थोड़ा भी लेट हो जाए ना तो उसका दिल घबराने लगता है। अम्मा से बहुत प्यार करती हो ना? वैसे भी अम्मा के अलावा कोई है ही नहीं जिसको मैं अपना कहूँ। बेटा देखो ना, ये फूल थोड़ा निकल गया है, फिर से लगा दो। जी मैडम जी। तन्वी को लगता है कि मेरी दुनिया उस पर आकर रुक गई है। वो जब तक अपनी हाँ ना के खेल में मुझे उलझाए रखेगी, मैं सन्यासी बनकर थोड़ी बैठा रहूंगा। समुंदर बहुत बड़ा है और उसमें मछलियां भी बहुत हैं। तन्वी को पाना तो मेरी जिद है, लेकिन तब तक दिल बहलाने के लिए कोई और सही। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मदद न पैसा। हमें हमारी अम्मा के पास जाने दो। पैसे से इतनी नफरत मत करो। अरे पैसा तो बड़े काम की चीज है। इंसान का वक्त बुरा चल रहा हो ना तो यही पैसा काम आता है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बचाओ, कोई है घर पे? बदले में क्या मांग रहा हूं मैं? बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। नहीं। थोड़ा मेरा ख्याल रख लो। मैं बहुत अकेला हूँ, जी ना? मैं वादा करती हूँ, नीचे जाकर ना ही कोई तमाशे में और ना ही किसी बात से मतलब रखूंगी। बस चुपचाप अपने काम से काम रखूंगी। कोई है?
तुम अब अरे भागो। मेहंदी का फंक्शन तो अभी तक खत्म हो गया होगा, लेकिन तन्वी अभी तक रूम में क्यों नहीं आई और ना ही फोन उठा रही है? इसका मतलब पक्का मैडम किसी प्रॉब्लम में फंस गई। एक दिन भी अपना किया हुआ वादा नहीं निभा पाई वो। जितना चाहे भागो, चिल्लाओ, इस कमरे के बाहर तुम्हारी आवाज नहीं जाने वाली और ना ही यहां कोई तुम्हें बचाने आने वाला है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैडम जी। तन्वी, रुक जा वहीं पे। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत करो तुम। मैडम जी बचाओ। ओ तन्वी, अरे बस करो। योग, क्या कर रहे हो? हाँ, ये ऐसी हालत में बेड के नीचे क्यों उतर रहे हो? चलो लेट जाओ, मैंने सूप लाया है, सूप पी लो। हाँ चलो। आई, तन्वी कहाँ है? बेटा, घर में शादी की रस्में चल रही है, होगी किसी काम में। लेकिन इतनी चोट में तुम्हें अपने पत्नी की चिंता हो रही है, कमाल है। चलो सूप पी लो। कुछ समय पहले मैंने तुम्हें आखिरी बार समझाया था, अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो, लेकिन तुम जैसे लोग बातों से नहीं समझते ना। और जोर से चीखो, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनने अभी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने झिमली की आवाज दबाने की कोशिश की थी। पहले मुझ पर बुरी नजर डाली, फिर परी को अपने जाल में फंसा लिया और अब झिमली। तुम्हारी घटिया नजर से कोई औरत बचती भी है या नहीं? तुम इंसान हो ही नहीं, तुम हैवान हो, हैवान। और तुम जैसे हैवानों को या तो पागल खाने की कोठरी में बंद करना चाहिए या रोज 100 कोड़े मारने चाहिए। बहुत खेल लिया औरतों की जिंदगी से व्यो, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, खत्म हो गया।
दे, छोड़ छोड़। औरत को खिलौना समझते हो, कभी डराया कभी मजबूर किया, और उससे बात नहीं बनी तो पैसों से खरीदने निकल पड़े। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत पैसे वाले हो, अमीर हो? अरे तुमसे ज्यादा गरीब तो कोई है ही नहीं, जिसके पास सब कुछ होकर भी औरत की मर्जी खरीदने की औकात नहीं है। आज तुम्हें पता चलेगा, जिस औरत को कमजोर समझकर दबाते हो ना, वो जब खड़ी होती है तुम जैसे हैवानों का गुरूर तोड़ देती है। आज तुम नहीं बचोगे व्योम, आज तुम्हारा सच सबके सामने आकर ही रहेगा। रुको, उठने की कोशिश मत करना, यहीं पर पड़े रहना, इसी जमीन पर। यही तुम्हारी असली जगह है। आज पूरा परिवार अपनी आंखों से देखेगा इस शरीफ चेहरे के पीछे कितना घटिया इंसान छुपा है।